दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट फर्स्ट से जुड़ा हुआ एक टॉपिक कल्टीवेशन प्रोडक्शन एंड यूजेस ऑफ लेग्यूम। प्रीवियस वीडियो में हमने सीरियल्स के कल्टीवेशन प्रोडक्शन और यूजेस के बारे में जाना। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि लेग्यूम होता क्या है। तो आपको बता दें कि लेग्यूम जो है पल्सेस क्रॉप यानी कि दालों के फसलों का समूह है। तो लेग्यूम के अंतर्गत जितने भी प्रकार की दालें हैं वे सभी आते हैं। सीरियल्स क्रॉप के बाद देखा जाए तो ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ फूड प्लांट है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दालों में सबसे अधिक प्रोटीन देखने को मिलता है। दालों से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। द फ्रूट ऑफ लेग्यूम आर सिंपल ड्राई कॉमनली कॉल्ड लेग्यूम्स और पॉड। तो लेग्यूम की जो फलें होती हैं वो सिंपली ड्राई होती है, सूखी होती है, जिन्हें हम लेग्यूम या फिर पॉड कहते हैं। और लेग्यूम्स जो है वो फैमिली लेग्यूमिनेसी या फिर कह सकते हैं फैबिएसी के अंतर्गत आते हैं। तो आइए कुछ लेग्यूम और उनके बॉटनिकल नेम के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है गार्डन पी यानी कि मटर, जिसका बॉटनिकल नेम है पाइसम सटाइवम। अगला लेग्यूम है ग्राम यानी कि चना, जिसका बॉटनिकल नाम है सीसर एट्रिवम। अगला है सोयाबीन, जिसमें कि बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन देखने को मिलता है और इसका बॉटनिकल नेम है ग्लाइसिन मैक्स। इसके बाद जो अगला लेग्यूम है वो है पीजियन पी यानी कि अरहर, जिसे अरहर के नाम से आप जानते होंगे, और इसका बॉटनिकल नेम है कैजेनस कजान। इसके बाद अगला जो लेग्यूम है वो है लेंटी, जिसे मसूर के नाम से जाना जाता है और ये बहुत ही पुराना लेग्यूम है। और जब मानव सभ्यता ने खेती करना प्रारंभ किया था तो उसी समय से इसकी खेती प्रारंभ हुई थी। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं इसे सबसे पुराने फसल के नाम से जाना जाता है। इसका बॉटनिकल नेम लेनस क्लेनेरिस है। इसके बाद जो अगला लेग्यूम है वो है ग्राउंडनट, जिसे हम मूंगफली के नाम से जानते हैं, और इसका बॉटनिकल नेम है एरेकिस हाइपोजिया। तो दोस्तों आइए कुछ हम लेग्यूम के बारे में जानते हैं और जानेंगे कि उन्हें हम कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं, उनका प्रोडक्शन कैसे होगा और साथ ही साथ उनका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राम यानी कि चने की, जिसका ऑर्डर है फैबियस, फैमिली है फैबिएसी या फिर कह सकते हैं हम लेग्यूमिनेसी, और इसका बॉटनिकल नेम है सीसर एरिटेनम। और इसे आपको बता दें कि चिक पी के नाम से भी जाना जाता है और इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स देखने को मिलते हैं। और यदि बात करें हम इसके सीड की, तो इसके सीड में आपको सबसे अधिक फाइबर और प्रोटीन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें आयरन, फास्फोरस, फोलिक एसिड भी मिलता है। आइए देखते हैं कि चने की खेती के लिए हमें किस तरह के क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये प्रायः विंटर सीजन में ग्रो करता है और लेकिन एक बात यह है कि इसे पाले से यानी कि फ्रोस्ट से बचाना चाहिए, क्योंकि जाड़े में तो उगता है लेकिन इसको पाला अगर मारता है तो ये इंजर्ड हो सकता है या फिर ख़त्म हो सकता है। क्योंकि पाले की वजह से क्या होता है कि इसकी जो फ्लावरिंग होती है वो फेल हो जाती है। अगर फ्लावरिंग भी होती है तो जो पॉट के अंदर जो सीड होते हैं वो नहीं बनते, सीड खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो ठंडी में खेती होती है लेकिन इसको पाले से बचाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चने की खेती के लिए किस तरह की मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम बात करें चने की खेती के लिए तो इसे वाइड रेंज ऑफ सॉइल की ज़रूरत होती है पूरे इंडिया में। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो इसकी खेती के लिए हैवी सॉइल की ज़रूरत होती है। वहीं हम बात करें महाराष्ट्र की तो वहाँ पर ये ब्लैक सॉइल में भी ग्रो कर पाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इन सभी जगहों पर यह लोमी सॉइल यानी कि दोमट मिट्टी या फिर कह सकते हैं सैंडी लोम में ग्रो करता है और ये मिट्टी इसके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा जो सॉइल का पीएच होता है इसकी मिट्टी के लिए वो 8.5 से कम होना चाहिए। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि चने का कल्टीवेशन यानी कि चने की खेती कैसे होती है। तो चने की खेती प्रायः मिक्स्ड तरीके से होती है, यानी कि इसे गेहूँ या फिर बार्ली इन सबों के साथ या फिर कह सकते हैं कि सरसों इत्यादि के साथ उगाया जाता है। तो जब चने को बोया जाता है तो जब हम 2 सीड को बोते हैं तो इन दोनों सीड के बीच लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर का स्पेस देते हैं और चने के बीज को मिट्टी के अंदर लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर गड्ढे में बोया जाता है।
इसके अलावा देखें तो चने की जो खेती होती है वो फ्लैट सरफेस पे होती है, यानी कि मिट्टी की जो फ्लैट सरफेस होती है उस पे होती है। और इसके साथ ही साथ क्यारियाँ बनाई जाती हैं, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा खेतों में कि उसमें रिजिड और फरो यानी कि ऊबड़-खाबड़ क्यारियाँ होती हैं और उन क्यारियों पर इन्हें बोया जाता है और उन्हीं पे खेती की जाती है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं चने के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। तो सबसे पहला है फूड। तो फूड के रूप में ये सबसे अच्छा माना जाता है। खासकर ये फ्रेश और ड्राइड सीड जो इसके होते हैं, ये सूप बनाने के लिए काम आते हैं। इसके अलावा इसके जो मैच्योर सीड होते हैं जिसको हम भिगो कर खाते हैं, आप सभी ने कभी न कभी सुबह चने को भिगो कर खाया होगा। इसके अलावा चने के सीड को पिसाकर इसके जो फ्लोर्स हैं उसका यूज़ किया जाता है ब्रेड बनाने में, केक्स बनाने में, ठीक है? और इसका जो बचा हुआ पौधा होता है, यानी कि जो इसके कटे हुए तने होते हैं, इसका यूज़ किया जाता है पशुओं को चारा देने के रूप में। तो पशुओं को चारे के रूप में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर हम बात करें मेडिकल में इसके यूज़ेज़ की, तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था इसमें फोलिक एसिड पाया जाता है और जिसकी वजह से इसका यूज़ किया जाता है डिसेप्सिया, कंस्टिपेशन, इन सभी के ट्रीटमेंट में। इसके अलावा अगर हम इसके अदर यूजेस देखें तो इससे स्टार्च को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि इसके सीड से स्टार्च को अलग करके टेक्सटाइल सीजनिंग में, इसके अलावा सिल्क को फिनिशिंग देने में, और साथ ही साथ इसके स्टार्च के द्वारा फॉर्मेशन किया जाता है प्लाईवुड का, और साथ ही साथ इसकी पत्तियों से कलर तैयार किए जाते हैं। बात करते हैं अगले लेग्यूम पिजन पी यानी कि अरहर की खेती के बारे में। तो अरहर की दाल लगभग इंडिया में सभी के घरों में बनाई जाती है, ठीक। तो अरहर की खेती कैसे की जाती है, इसके लिए किस तरह की सॉइल की ज़रूरत होती है, इससे हमें क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं, तो इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ऑर्डर की। तो ऑर्डर है फेबियस, फैमिली है फेबियेसी और इसका बॉटनिकल नेम है कैजेनस कजान। भारत में इसे हर जगह अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि पिजन पी, रेड ग्राम। महाराष्ट्र और गुजरात में इसे तुअर के नाम से जाना जाता है, वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में इसे अरहर के नाम से जाना जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज़ चिकपी, इसे चिकपी भी बोला जाता है। और इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। और अगर बात करें इसमें कुछ एसेंशियल एमिनो एसिड मिलते हैं, जैसे कि लाइसिन, टायरोसिन और आर्जिनिन। इसके अलावा इसके सीड में आपको पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयोडीन इत्यादि मिनरल्स भी मिलते हैं। वहीं बात करें हम इसके कल्टीवेशन की, तो इसकी कल्टीवेशन के लिए वैसे ही चने की भांति फ्लैट सरफेस होना चाहिए। रिजिड और फरो बने होते हैं, यानी कि क्यारियाँ बनाकर खेती की जाती है। यदि हम बात करें इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट की, तो इसमें हमें न्यूट्रिटिव फूड के रूप में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और भारत में इसे मुख्य रूप से दाल के रूप में यूज़ किया जाता है। कुछ जगहों पर इसके जो इमैच्योर ग्रीन सीड होते हैं, ठीक है, इनका यूज़ किया जाता है एज ए ग्रीन वेजिटेबल के रूप में। इसके अलावा इसके बीज पे जो पाया जाने वाला सीड कोट है उसका यूज़ किया जाता है भूसी के रूप में। हमारे पालतू जानवरों को चारा देने के रूप में बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है इसे। इसके अलावा इनकी जो हरी पत्तियां हैं या फिर हरे ब्रांचेस है, इसका भी यूज़ किया जाता है चारे के रूप में। और वहीं बात करें हम इसके मेडिसिनल यूज़ की, तो इसके पत्तियों से निकलने वाले जो एक्सट्रैक्ट हैं, ठीक है, उसका यूज़ किया जाता है उपचार में, जैसे कि जॉन्डिस यानी कि पीलिया के उपचार में, वही डायबिटीज़ के पेशेंट के द्वारा भी इसे यूज़ किया जाता है। और यदि अगर फूड पॉइज़निंग होता है तो उस केस में इसे एंटीडोट के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा स्टोमेटाइटिस है या फिर कंस्टिपेशन है, इन सभी रोगों के उपचार में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पिजन पी का। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि कल्टीवेशन, प्रोडक्शन और यूजेस ऑफ लेग्यूम्स पर आधारित था। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।